गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज हम करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक से क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो इसमें हम एलिमेंट्स की परसेंटेज इन अ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड ये निकालना करेंगे। सबसे पहले करते हैं एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो दिस इज़ डन बाय लीबिग्स मेथड। द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस मेथड इज़ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक नोन मास लेकर हम उसको क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ एयर और ऑक्सीजन हम हीट करेंगे। तो जो कॉपर ऑक्साइड है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में और हाइड्रोजन को वाटर वेपर्स में कन्वर्ट कर देगा। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड फ्री होती है इसको हम KOH के थ्रू कलेक्ट कर लेंगे और वाटर वेपर्स को एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड U ट्यूब में एब्जॉर्ब कर लेगा। तो बिफोर कैरिंग आउट द एक्सपेरिमेंट हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोन मास जो है W ग्राम वो भी वे कर लिया है और इसी तरह बिफोर द एक्सपेरिमेंट इस ट्यूब को और इस ट्यूब को भी वे कर लिया है। तो जब ये कैल्शियम क्लोराइड वाटर वेपर एब्जॉर्ब कर लेगा तो आफ्टर द एक्सपेरिमेंट दोबारा इसको वे करके अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एब्जॉर्ब्ड हम निकाल लेंगे। इसी तरह अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब भी निकाल लिया जाएगा। तो जो केमिकल रिएक्शंस इसमें होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो कार्बन है उसको क्यूप्रिक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है और जो हाइड्रोजन है उसको क्यूप्रिक ऑक्साइड वाटर में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके से कार्बन फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड गेट्स कन्वर्टेड टू CO2, हाइड्रोजन इनटू वाटर वेपर। इन जनरल अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में X कार्बन एटम्स हैं और Y हाइड्रोजन एटम्स हैं तो इतनी ऑक्सीजन यूज़ करके फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड X CO2 और Y वाटर बन जाएगा। अब कैलकुलेशंस के लिए हम मान लीजिए अगर आपने W ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है और वाटर वेपर M1 ग्राम बना है तो हाइड्रोजन की परसेंटेज हो जाएगी क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम होता है और 1 मोल वाटर 18 ग्राम वाटर में 2 ग्राम्स हाइड्रोजन होते हैं। तो 18 ग्राम वाटर में अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन है तो M1 ग्राम वाटर में कितने हाइड्रोजन होंगे 2/18 इंटू M1। और परसेंटेज निकालनी है तो इतनी ग्राम्स हाइड्रोजन W ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड से निकले हैं तो 100 में से कितने निकलेंगे वो परसेंटेज आ जाएगी। तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का फॉर्मूला आ जाता है 2M1/18W इंटू 100। इसी तरह कार्बन की परसेंटेज निकालने के लिए 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड वे करता है 44 ग्राम्स जिसमें कार्बन होती है 12 ग्राम्स। तो 44 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स कार्बन 12 ग्राम। तो M2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल कंटेन 12/44 इंटू M2 carbon in grams and percentage of carbon will be this much grams upon W into 100. So formula is percentage of carbon is equal to 12/44 into M2 upon W into 100. Second method is estimation of nitrogen. तो organic compound में nitrogen के estimation के लिए 2 methods use किए जाते हैं. First is Dumas method and the second is Jane-Thals method. इन ड्यूमास मेथड द प्रिंसिपल इज कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप ड्राई क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हीट करेंगे। तो ये क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है कंपाउंड में से कार्बन को ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन को वाटर में कर देगा और कंपाउंड में जो नाइट्रोजन है उसको या तो फ्री फॉर्म में ले आएगा या थोड़े बहुत ऑक्साइड्स अगर नाइट्रोजन के बनेंगे भी तो आफ्टर passing through cupric oxide we also pass them through coarse copper and then this oxide of nitrogen is reduced back to nitrogen. तो ये जो gases हैं they are collected over potassium hydroxide solution present in nitrometer. तो ये क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर सब यहाँ एब्जॉर्ब हो जाते हैं सिर्फ नाइट्रोजन जो है यहाँ कलेक्ट होती है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में नाइट्रोजन का प्रेशर मेजर कर लिया जाता है बाय कीपिंग द लेवल्स इन द 2 reservoirs सेम।
तो वी गेट द नाइट्रोजन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये जो नाइट्रोजन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसको मेजर कर लेते हैं और कन्वर्ट कर लेते हैं यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन इनटू नाइट्रोजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इस तरह से कैलकुलेशंस में मान लीजिए अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास W ग्राम है तो जो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कलेक्टेड है मान लीजिए वो VmL है, जबकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इतने P मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, तो नाइट्रोजन का प्रेशर हो जाएगा P माइनस A मिलीमीटर ऑफ मर्करी, वेयर A इज़ द एक्वस टेंशन जिसकी वैल्यू हमारी एक गिवन टेम्परेचर पे लिटरेचर से अवेलेबल हो जाती है। तो एक्वस टेंशन अगर A है तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन विल बी P माइनस A। दिस इज अंडर एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस एट अ टेम्परेचर T1। टेम्परेचर नोट कर लेते हैं, वॉल्यूम हमने कहा कि VmLI है। अब इसको स्टैंडर्ड कंडीशंस में चेंज करने के लिए प्रेशर 760 पे, टेम्परेचर 273 पे V2 कैसे निकलेगी फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। तो इस तरह से V2 विल बी T2 ऊपर चला गया, P2 नीचे, P1 V1 इंटू T2 अपॉन T1 इंटू P2। सबकी वैल्यूज डाल ली। P1 है P माइनस A, V1 है V, T2 है 273, T1 जो भी हमारा टेम्परेचर उस एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में है, एंड ये P2 हो गया 760। इन सब वैल्यूज़ को डाल के हमारे पास मान लीजिए XmL ऑफ नाइट्रोजन एट STP आया। तो 21 मोल ऑफ नाइट्रोजन एट STP वे करता है मोलर मास के बराबर। सो 22,400 ml एट STP विल वे 28 ग्राम। एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, तो 2 एटम्स हैं तो 28। तो इतने ml 28 ग्राम वे कर रहे हैं, तो XmL वे करेगा 28 अपॉन 22,400 इंटू X, और परसेंटेज अगर हमने निकालनी हो तो डिवाइडेड बाय W एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। सो फॉर्मूला बिकम्स परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज 28 अपॉन 22,400 इंटू X अपॉन W इंटू 100, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट STP अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। तो ड्यूमास मेथड से इस तरह से परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकाली जा सकती है। लेकिन ज़्यादा कन्वीनियंट मेथड जो है वो जेल्दाल्स मेथड है, लेकिन इस मेथड की लिमिटेशन है कि ऐसे कंपाउंड्स जिसमें रिंग होती है, क्लोज्ड रिंग होती है, उन कंपाउंड्स में नाइट्रोजन की एस्टिमेशन हम जेल्दाल मेथड से नहीं कर सकते हैं, ना ही कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रो और डायज़ो ग्रुप्स की एस्टिमेशन हो सकती है। फॉर एवरी अदर कंपाउंड हम जेल्दाल मेथड से ज़्यादा कन्वीनियंट तरीके से नाइट्रोजन की एस्टिमेशन कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ जेल्दाल्स मेथड इज कि नोन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 2 to 3 आवर्स तक हीट करते हैं, जिससे कि कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर फ्री होकर ऑक्साइड्स बनाता है, जो कि लूज स्टॉपर होने की वजह से गैसेस के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। जबकि जो नाइट्रोजन कंपाउंड में प्रेजेंट होती है उसको सल्फ्यूरिक एसिड अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो फ्लास्क है जिसमें हम ये जेल्दलाइज कराते हैं, इस फ्लास्क को जेल्दाल्स फ्लास्क कहा जाता है। इट इज़ अ राउंड बॉटम फ्लास्क विद अ लॉन्ग नेक एंड अ लूज टॉपर। सो पोटेशियम सल्फेट को डाला जाता है टू रेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एंड कॉपर सल्फेट और मर्करी एक्ट्स एज कैटलिस्ट, और 2-3 आवर्स तक हीट करने पर इसके अंदर प्रेजेंट नाइट्रोजन अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगी। इस लिक्विड को, जेल्दलाइज लिक्विड को, फिर हम एक राउंड बॉटम फ्लास्क में ले लेते हैं और NaOH को थिसल फनल के थ्रू एक्सेस में डाला जाता है, सो दैट ऑन हीटिंग अमोनियम सल्फेट गेट्स डीकम्पोज्ड इनटू अमोनिया गैस, जिसको कंडेंस करते हैं तो वो लिक्विड अमोनिया के फॉर्म में ऑब्टेन होती है, और इसको हम नॉन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड एसिड सल्फ्यूरिक एसिड में एब्जॉर्ब करा लेते हैं। तो क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसकी वॉल्यूम हमें पहले से पता है, और उसमें से कुछ यूज़ हो जाएगा इन न्यूट्रलाइजिंग अमोनिया, जो रिमेनिंग है उसको हम निकाल लेते हैं बाय टाइट्रेशन विद स्टैंडर्ड NaOH ऑफ मोलैरिटी M, और उसके बाद फिर उसकी एस्टिमेशन करते हैं यूजिंग दीज कैलकुलेशंस में लेट द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इक्वल टू W ग्राम, वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ मोलैरिटी M जो है, जो हमने लिया है टाइट्रेशन क्लास में, लेट इट बी VmL।
Now, excess acid left after absorption of ammonia can be titrated and found out by titration with NaOH of molarity m. Let volume of NaOH used for titration of excess of acid is equal to V1 ml. तो अगर इतनी वॉल्यूम V1 NaOH की यूज़ हुई है तो सल्फ्यूरिक एसिड जो एक्सेस था वो कितना आ जाएगा V1/2. Now volume of sulfuric acid of molarity m which is left unreacted is V1/2. तो volume of sulfuric acid of molarity m used for neutralization of ammonia हो जाएगा V minus V1/2. अब क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड डाइबेसिक होता है तो इतने ml सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है डबल अमाउंट ऑफ अमोनिया को न्यूट्रलाइज करने के लिए. तो अमाउंट ऑफ अमोनिया दैट इज प्रोड्यूस इज 2 into V minus V1/2. तो इतनी वॉल्यूम में नाइट्रोजन कितना प्रेजेंट होगा? अगर हमारी 1 मोलर सोल्यूशन होती है और उसका 1 लीटर होता है यानी 1000 ml में नाइट्रोजन होता है 14 ग्राम और अमोनिया होती है 17 ग्राम्स. तो अगर 1000 ml 1 मोलर है तो नाइट्रोजन है 14 ग्राम्स. अगर इतने ml अमोनिया ऑफ मोलैरिटी m है तो नाइट्रोजन हो जाएगी 14 into m/1000 into 2 into V माइनस V1/2. ये ग्राम्स में आ गई. परसेंटेज में इसको डिवाइडेड बाय W मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 14 into m into 2 into V minus V1/2/1000 into W into 100/W. अब ये कैंसिल आउट कर देंगे तो फॉर्मूला गेट्स रिड्यूस टू percentage of nitrogen is 1.4 into m into 2 into V minus V1/2/W. So this will give you the percentage of nitrogen in the compound and the method is Jailhouse method. Next is estimation of halogens. So halogens are estimated by Carius method. The principle behind this is that a known mass of organic substance is heated with fuming nitric acid in a Carius tube. अब ये फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ जब इसको Carius ट्यूब में 2 to 3 hours 5 to 6 hours के लिए हीट करते तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस का जो कार्बन ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, वाटर वेपर, सल्फर, सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है. एसिड बन गया तो जो कंपाउंड के अंदर हेलोजन है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके सिल्वर हेलाइड बना लेता है. तो कैलकुलेशंस में हम इसके प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे सिल्वर हेलाइड के जिनको फिल्टर करके वॉश करके ड्राई करके वे कर लेंगे. तो हमें पता है कि सिल्वर हेलाइड का मोलर मास 1 मोल का मास होगा 108 plus x grams of halogen. तो 108 plus x parts by weight of AgX will contain x parts by weight of x. Grams will give x upon 108 plus x into m. और परसेंटेज निकालने के लिए मास ऑफ हेलोजन अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100 हो जाएगा. तो ये आ जाएगा x upon 108 plus x into m upon w into 100. इस तरह से परसेंटेज ऑफ हेलोजन निकाली जा सकती है बाय Carius मेथड. तो स्मॉल अमाउंट ऑफ organic compound about 0.5 gram AgNO3 and 5 centimeter cube fuming nitric acid are taken in a Carius tube and heated for 5 to 6 hours. So all the carbon, hydrogen, sulfur are oxidized. Halogen gets converted to silver halide and which is precipitated. The precipitates are filtered, washed, dried and weighed, and from the weight the percentage of halogen is calculated. Estimation of sulfur is also done by Carius method. Again, a known mass of organic compound is heated with fuming nitric acid in a sealed tube when the sulfur is converted to sulfuric acid. फिर हम उसमें Carius tube में बेरियम क्लोराइड डाल के बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट्स बना लेते हैं जिनको फिल्टर, वॉश, ड्राई और वे करके मास ऑब्टेन कर लेते हैं. लेट द मास बी m ग्राम्स. तो रिएक्शंस हैं सल्फर गेट्स कन्वर्टेड टू सल्फ्यूरिक एसिड विच विल रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड टू फॉर्म बेरियम सल्फेट. सो द कैलकुलेशंस इज इफ द मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज w ग्राम and mass of barium sulfate formed is m gram. So from the molecular mass 137 plus 32 plus 64 is equal to 233.
तो 233 ग्राम्स में सल्फर है 32, तो m ग्राम में सल्फर हो जाएगा 32/233 इंटू m। इतने ग्राम्स W से आया है तो परसेंटेज हो जाएगी 32/233 इंटू m/W इंटू 100। इस तरह से सल्फर की परसेंटेज एस्टिमेट की जा सकती है। अगेन एस्टिमेशन ऑफ फॉस्फोरस। तो फॉर द estimation of phosphorus, organic compound is heated strongly with fuming nitric acid, so the phosphorus in the compound is oxidized to phosphoric acid। अब इसको मैग्नीशियम मिक्सचर से ट्रीट करेंगे, जो कि है मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड एंड अ लिटिल ऑफ अमोनिया। अब जब इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। इनको फिल्टर, वॉश, ड्राई और वे कर लिया जाता है और फिर इग्नाइट कर लिया जाता है। इग्निशन पे जितना मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट आता है उसको वे कर लिया जाता है और यहाँ से फॉस्फोरस को एस्टिमेट कर लिया जाता है। सो रिएक्शंस आर, फॉस्फोरस नाइट्रिक एसिड की ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होकर फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड बनाता है, जो वाटर में डिजॉल्व करके फॉस्फोरिक एसिड बनाता है, जो मैग्नीशियम मिक्सचर से रिएक्ट करके मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट के वाइट प्रेसिपिटेट्स बनाता है। सो इनको प्रेसिपिटेट्स को जब हम हीट करते हैं तो मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट बनता है। इसको वे कर लेते हैं और परसेंटेज निकालने के लिए, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास W है, मास m ग्राम है, अगर मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट का m है तो इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 222। 222 में फॉस्फोरस है 2 इंटू 31 62, तो अगर 222 में 62 है तो m में 62/222 इंटू m और परसेंटेज आ जाएगी 62/222 इंटू m अपॉन W इंटू 100। ऑल्टरनेटिवली हम इसको अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ भी प्रेसिपिटेट आउट कर सकते हैं। इस मेथड में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड से हीट करके फॉस्फोरिक एसिड बनाते हैं, जिसमें अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट बना सकते हैं बाय एडिंग अमोनियम मॉलिब्डेट। ये फॉस्फोमोलिब्डेट के जो प्रेसिपिटेट्स येलो कलर के आते हैं उनको हम फिल्टर, वॉश, ड्राई और वे कर लेते हैं। और कैलकुलेशंस में अगर W ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है और m ग्राम अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट बना है जिसका मोलर मास 1877 है, जिसमें फॉस्फोरस 31 है, तो अगर 1877 में 31 ग्राम फॉस्फोरस है तो m में हो जाएगा 31/1877 इंटू m एंड परसेंटेज आ जाएगी डिवाइडेड बाय W इंटू 100। सो इस तरह से फॉस्फोरस की परसेंटेज निकाली जा सकती है। फॉर एस्टिमेशन ऑफ ऑक्सीजन वैसे तो कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, तो बाकी एलिमेंट्स की एस्टिमेशन करके 100 से उन सम को माइनस करके निकाला जा सकता है, लेकिन डायरेक्टली भी एक मेथड हम अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके लिए अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डीकम्पोज्ड by heating in a stream of nitrogen gas. The mixture of gaseous products containing oxygen are passed over red hot coke, and when all the oxygen gets converted to carbon monoxide, mixture is treated with warm iodine pentoxide. Carbon monoxide gets oxidized to carbon dioxide and iodine is produced. तो इसको यूज़ करके हम एस्टिमेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट W ग्राम है, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड बनी m ग्राम, तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 32 ग्राम ऑक्सीजन है, m में होगी 32/44 इंटू m, परसेंटेज ऑफ आयोडीन आ गई 32/44 इंटू m/W इंटू 100। आजकल तो एस्टिमेशन के लिए हम माइक्रो अमाउंट्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड से भी एस्टिमेशन कर सकते हैं यूजिंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जो है वो विद इन सेकेंड्स एक इंस्ट्रूमेंट जिसको हम कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एलिमेंटल एनालाइजर कहते हैं डिटेक्ट हो जाती है और सीधे ही परसेंटेज आ जाती है ऑन द स्क्रीन। तो इस मेथड को भी यूज़ किया जाता है। दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।